Hi everyone, hope you all are doing well. Infosys SPDSC hiring test link is out now for 1st of August. This is the biggest news. So please do comment whoever received this exam mail for 1st of August 10 a.m. slot and 2 p.m. slot. There are two slot on 1st of August and two slot for 2nd of August as well. So please do comment. It will definitely help for other candidate. So in this video, we'll discuss how and what are the important things you have to take care before you start the exam and during the exam. Right. Apart from this, we'll discuss the Infosys actual coding questions that you will get in our Telegram group. Please do join. And all important DSA questions with lead code link. Here you will get the question solution everything and you can practice also. So these all are the 110 important DSA questions for your Infosys exam and interview as well. Apart from this, we'll give you DSA seat as well, difficulty level wise and the topic wise, so you can prepare for your exam interview, right? So everything you will get in our Telegram, Instagram. So please do comment on this video. Infosys question, Infosys DSA PDF will share with you, and also do join our Telegram group for all the updates. So let's discuss everything one by one, and also we'll share with you the one important final tip before the exam that will definitely help you to crack this exam and qualify for the next round for the interview or the offline assessment, right? So सबसे फर्स्ट थिंग कि आपको पासवर्ड रिसेट करना है 4 आवर्स पहले टेस्ट के. यू मस्ट रिसेट द वन टाइम पासवर्ड सेट एबव एटलीस्ट 4 आवर्स बिलो द टेस्ट. सो यहाँ मेल आईडी है, पासवर्ड है, वन टाइम पासवर्ड आपका यहाँ पे दिया हुआ है. सो आपको उसको रिसेट कर लेना. अभी भी रिसेट कर सकते हो राइट नाउ, और आपको मॉर्निंग में कर ही लेना है 5-6 AM, लाइक 4 आवर्स तो पहले. इट्स अ गुड प्रैक्टिस. अगर आप 7-8 बजे भी करते हो तो कोई इशू नहीं है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस की डू बिफोर 4 आवर्स एटलीस्ट. एंड उसके बाद ये आपका वेब पॉकेट टेस्ट है, मीन्स आपका कैमरा ऑन रहेगा. तो आपका जो हमेशा जो आपका फेस है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए. आप कैमरा में देखते रहो, अपना एग्जाम देते रहो, राइट. और अपने लैपटॉप का जो वेबकैम है उसको इस तरह से सेट करो कि आपका बस नेक तक विजिबिलिटी हो, नेक से नीचे की विजिबिलिटी ना हो. सो अगर आप नीचे कुछ फोन ऑन यूज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका मूवमेंट हो रहा है हैंड का, तो कैमरा में ना आए. तो उसको कैमरा एग्जाम से पहले कैमरा ऑन करके वो चीज जरूर फिक्स कर लेना कि आपकी जो विजिबिलिटी हो वो नेक तक ही हो. नेक तक ही किसी भी लाइक कंपनी को चाहिए होती है विजिबिलिटी, उससे नीचे वो नहीं बोलते हैं कि आपकी विजिबिलिटी हो, राइट. तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको डिस्कस कर दी. एंड एग्जाम जिसका भी 2 PM स्लॉट है तो आपको 2 to 2:30 के बीच में लॉग इन कर ही लेना है. जिसका 10 AM का स्लॉट है उसको 10 to 10:30 के बीच में लॉग इन कर लेना है. आप लोग डिले मत करना. 2:30 के बाद आपको शायद आपको इंटर करने का मौका नहीं मिलेगा एग्जाम स्टार्ट करने का. सो मेक श्योर दिस थिंग्स. एंड कोई भी अगर टेक्निकल इशू आता है तो आप वहां पे आपको एक सपोर्ट का वो मिलेगा आइकन, उस पर आप क्लिक करके कर सकते हो, या फिर आप मेल कर सकते हो इन्फोसिस को. सो दैट दे कैन गिव यू द फ्रेश टेस्ट लिंक, एग्जाम लिंक, और आपको रिशेड्यूल कर देंगे नेक्स्ट डेट के लिए. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप ध्यान में रखें. ओके, एंड वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो इन्फोसिस एग्जाम लिंक मेल आउट हो चुका है. आज इवनिंग 5 to 6 PM में आने लगा है कैंडिडेट्स को फॉर 1st of August SPDSC रोल की हायरिंग जो है. कैंडिडेट रिसीव्ड एग्जाम लिंक फॉर 1st of August एग्जाम फॉर ऑल स्लॉट्स. प्लीज डू कमेंट whoever received टेस्ट लिंक फॉर 1st of August. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये दूसरे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं आया, तो उनको एक हेल्प हो जाएगी कितने को आया कितने को नहीं आया, क्या स्टेटस है, क्या सीन चल रहा है. तो प्लीज कमेंट कर दो. 2 अगस्त एग्जाम की मेल अभी नहीं किसी को आया है. टुमारो आपको आ जाएगा, टुमारो वही इवनिंग टाइम में आपको आ जाएगा, पोस्ट आफ्टरनून. ओके, सो प्लीज वेट करें. सिलेक्शन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता रखा है. राउंड 1 आपका वर्चुअल असेसमेंट है, राउंड 2 आपका इन पर्सन असेसमेंट होगा, राउंड 3 आपका इंटरव्यू होगा इन पर्सन. ओके, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम राउंड 1 विल अटेंड ए फिजिकल असेसमेंट एट ए डिजिग्नेटेड सेंटर फॉलोड बाय एन इन पर्सन इंटरव्यू. ये ऑफ कैंपस का सिलेक्शन प्रोसेस है जो आप लोग के लिए है, करेक्ट. एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 कोडिंग क्वेश्चन 3 आवर्स के लिए होगा. कोई भी एप्टीट्यूड और एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं होंगे, सारे डीएसए के क्वेश्चंस होंगे लीड कोड लेवल के. ऐसा
बताया जाता है बट कुछ भी कंफर्म नहीं है, ठीक है। बेसिक मीडियम हार्ड, बेसिक मीडियम वाले भी मीडियम लेवल और हार्ड लेवल के रहते हैं। सो या दीज आर द टॉपिक्स फ्रॉम वेयर वी कैन एक्सपेक्ट द क्वेश्चंस। ओके, 3 कोडिंग क्वेश्चंस मोस्टली आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि कभी कभी ऑन कैंपस पे 4 कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, अभी ऑन कैंपस की एग्जाम भी ऑन गोइंग चल रही है, तो उनको कोई भी 3 सॉल्व करना होता है 3 आवर्स में, राइट। बट आपका ऑफ कैंपस है तो मोस्ट प्रॉब्ली 3 कोडिंग क्वेश्चन 3 आवर्स में रहेगा। जो अभी लास्ट टाइम मई में जो एग्जाम हुआ था, जो कैंसिल हो गया था, उसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन 3 आवर्स के लिए ही था। और क्योंकि आपको एक और असेसमेंट देना है, जो ऑन कैंपस का होता है वो एक ही राउंड होता है असेसमेंट का, इनका 2 राउंड नहीं होता है। एक राउंड असेसमेंट का फिर इंटरव्यू, आपका क्या है 2 राउंड असेसमेंट ही होगा। तो इसमें 3 क्वेश्चन 3 वो मिलते हैं। बट अगर आपको 4 भी मिलते हैं तो इट्स गुड फॉर यू ओनली। तो ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना, माइंड में लेके चलना 3 या 4, इसी दोनों में से एक होगा। फाइनल इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द इन्फोसिस असेसमेंट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, सो मेक श्योर आप अच्छे से इसको ध्यान दो। एंड कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो हमारा जरूर रेफर करें, उसमें अच्छे से सब कुछ डिस्कस किया है, सारे डीएसए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल। तो फाइनल इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोग को मैं बता दूं, इफ यू आर एबल टू राइट द कोड इंडिपेंडेंटली, अगर आपको डीएसए अच्छे से आते हैं, आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया जो भी डीएसए क्वेश्चन हमने शेयर किया था, तो गो फॉर इट एंड सबमिट। तो आप खुद से सॉल्व करो और सबमिट करो, दैट्स इट। 1.5 क्वेश्चन आपका मिनिमम कट ऑफ है फॉर डीएससी। 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हो या उससे ज्यादा सॉल्व करते हो तो आप पूरा सेफ रहते हो कि आपको सेकेंड राउंड में जरूर आपको मेल आएंगे। ओके, बट 1.5 क्वेश्चन तो मिनिमम है, आई होप सो। सो एंड सेकेंड, if you don't know basic DSA or unable to solve the questions, do not take help from AI or friends because the next round is offline. नेक्स्ट राउंड जो है आपका असेसमेंट ऑफलाइन है, तो वहां आप क्या करोगे अगर ये आप एआई से सॉल्व करके पास भी कर जाते हो, एंड अगर वो ऑफलाइन भी सॉल्व कर लिया, फिर आपका इंटरव्यू होगा वो भी ऑफलाइन होगा। और इंटरव्यू में भी डीएसए कोडिंग क्वेश्चन ही कराएंगे, इंटरव्यू में कुछ वो पूछेंगे नहीं, थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे 25%, 75% वहां भी आपसे डीएसए कोडिंग क्वेश्चन ही कराएंगे। तो इट्स वेरी टफ फॉर देम, जो जिनको डीएसए आती भी नहीं है। तो आप नहीं चीट करो, राइट। बट अगेन ये ऑप्शनल चॉइस है, इट्स अप टू यू। बट जो क्लियरिटी और सच है वो मैंने आप लोग को बता दिया। थर्ड थर्ड कैटेगरी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है और जिसमें सारे स्टूडेंट आई गेस इसी कैटेगरी को फॉलो करेंगे। if you know DSA but are struggling to solve the problem or are getting errors at that time, एग्जाम टाइम में अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, बट आपको आती है कोडिंग डीएसए, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एआई, तो आप एआई से जरूर हेल्प लेना। ओके, हाउएवर मेक श्योर यू डू नॉट शेयर योर कोड विथ एनीवन। अपना कोड किसी को मत देना, फिर दोनों रिजेक्ट हो जाओगे, प्लेगरिज्म डिटेक्ट हो जाएगा। ब्लाइंडली कॉपी मत करो किसी का भी कोड। Like if you do use help, change the variable names, make sure not to add any comments and keep the code logic simple from scratch, खुद से लिखो। ये सब चीजें पहले चलती थी बट ये अब उतना वर्क नहीं करता है, बट आप एटलीस्ट ये सब चीजें भी ध्यान देना, बट ये सब वर्क नहीं करता है। अब जो प्लेगरिज्म डिटेक्ट करने के जो टूल्स आ गए हैं वो काफी हाई लेवल के आ गए हैं, तो वो बहुत कुछ चेक करते हैं, तो ये भी सेफ नहीं है। अगर आप ये करोगे कि आप व्हाइट स्पेस हटा दिए, वेरिएबल नेम चेंज कर दिए, लूप कोई फॉर लूप यूज कर रहा है, कोई वाइल लूप यूज कर रहा है, बट ये भी सेफ नहीं है, राइट। बट एटलीस्ट आप इसको फॉलो जरूर करना। और एक और गलती जो कैंडिडेट्स करते हैं, डू नॉट फिनिश योर असेसमेंट बिफोर 2.5 आवर, टेक योर फुल अलॉटेड टाइम। लाइक 3 घंटे का एग्जाम है, आप 3 घंटे बैठे रहो, पूरा टाइम लो, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, बहुत सारे कैंडिडेट 30 मिनट में एग्जाम खत्म कर दिए। तो पता चलता है ना इन्फोसिस को, लाइक 3 कोडिंग क्वेश्चन डीएसए कोडिंग क्वेश्चन 30 मिनट में, देखो पॉसिबल तो है बट थोड़ा लॉजिकली सही नहीं लगता है कि कोई कर दिया होगा, तो डेफिनेटली ऐसा लगता है चीट किया है। तो ये सब चीज वो डिटेक्ट करके रखते हैं, राइट, वो अपने एल्गोरिथम पे। तो मेक श्योर आप पूरे एग्जाम अच्छे से दो, 2.5 आवर 3 आवर्स। जस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सेफेस्ट अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूं, यूज एआई टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट लॉजिक। कोई क्वेश्चन कैसे ये बनेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा अप्रोच लगाना है, राइट। तो ये सब चीज के लिए आप यूआई यूज करो, देन राइट कोड खुद से लिखो, राइट, देन राइट द एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन इंडिपेंडेंटली। तो ये एक अच्छी चीज है जो आपको ध्यान में रखे, जिनको भी बेसिक लेवल का डीएसए एंड कोडिंग आता है, तो आप ये चीज का यूज करो। सेकेंड चीज, ऑल्सो रिव्यू योर कोड फर्स्ट फ्रॉम एआई टू अवॉइड प्लेगरिज्म डिटेक्शन। आप
एआई को बोलो कि कोड आप इस तरह से लिखते दो कि कोई एक्चुअल कोडर कोड कर रहा है, प्लेगरिज्म को अवॉइड करे, डिटेक्ट नहीं कर पाया जब हमारा इसका चेकिंग हो। तो ये सब चीजें आप प्लीज ध्यान में रखो, और ये चीज वही लोग करें जिनको कोडिंग आती है, क्योंकि नेक्स्ट राउंड आपका ऑफलाइन कोडिंग होगा, वहां आपको खुद से करना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बेस्ट एआई टूल्स कुछ मैं सजेस्ट कर देता हूं। अगर आप आईडी यूज करना चाहते हो तो कर्सर विंड से बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी आईडी में एक्सटेंशन यूज करना चाहते हो तो कोपायलट और जेमिनाई का आप कर सकते हो। एंड अगर आप टर्मिनल एजेंट्स यूज करना चाहते हो, जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यूज करते हैं, राइट, तो क्लॉड सबसे बेस्ट है, क्लॉड। ओके, आपको 5 आवर्स के लिए मिल जाएगा फ्री में, फिर चैट जीपीटी भी कर सकते हो, बट क्लॉड सबसे बेस्ट है, तो ये आप जरूर यूज करना, राइट। कट ऑफ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, प्लीज चेक, एंड वीडियो पॉज करके आप यहाँ भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक ऑल्सो वी डिस्कस्ड, ओके, इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है, बट वीडियो पॉज करके आप यहाँ भी देख सकते हो। डू कमेंट इन्फोसिस क्वेश्चंस, प्लीज कमेंट करो, विल शेयर विथ यू द एक्चुअल कोडिंग क्वेश्चन एंड डीएसए क्वेश्चंस पीडीएफ। प्लीज कमेंट कर दो, ओके। आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो जरूर करें। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है फॉर एग्जाम क्वेश्चंस एंड जितने भी अपडेट्स हैं इन्फोसिस की। प्लीज डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसको एक बार रीड कर लो और वीडियो पॉज करके, ये मैंने लिखा है हाउ टू अवॉइड प्लेगरिज्म इन कोडिंग एग्जाम, ओके। तो इसको, ये सब चीज आपको अवॉइड करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, एंड अगेन गुड लक फॉर टुमारो एग्जाम। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे, कमेंट करे, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछो। थैंक यू ईच एंड एवरी